पिछले वीडियो में हमने अग्नि सूक्त के पंचम मंत्र को उसके स्पष्टीकरण के साथ देखा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम अग्नि सूक्त के षष्ठम मंत्र को उसके स्पष्टीकरण के साथ देखेंगे। अग्नि सूक्त का षष्ठम मंत्र। ओम यत अंग दाशु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तव एतत् सत्यम अंगिरह। अनुवाद, हे अग्निदेव, आप यज्ञ करने वाले यजमान का धन, आवास, संतान एवं पशुओं की समृद्धि करके जो भी कल्याण करते हैं वह भविष्य के लिए किए जाने वाले यज्ञों के माध्यम से आपको ही प्राप्त होता है। स्पष्टीकरण, अग्नि यज्ञ के माध्यम से आहुति देने वाले यजमानों का कल्याण कैसे करता है, इसका उदाहरण गीता के 3 अध्याय के 14वें श्लोक में दिया गया है। गीता के इस श्लोक में कहा गया है कि अन्नात् भवन्ति भूतानि प्रजन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति प्रजन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। अनुवाद, सभी लोग अन्न पर आश्रित है और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ का अनुष्ठान करने से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्मों का पालन करने से संपन्न होता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, प्राणों को धारण करने के लिए जो खाया जाता है वह अन्न कहलाता है। अन्न जल, वस्त्र, मकान आदि शरीर निर्वाह की सभी सामग्री स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल से संबंध रखती है और जल का आधार वर्षा है। यज्ञात् भवति प्रजन्य, यज्ञ शब्द मुख्य रूप से आहुति देने की क्रिया का वाचक है, परंतु गीता के सिद्धांत और कर्म योग के प्रस्तुत प्रकरण के अनुसार यह यज्ञ शब्द संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का उपलक्ष्य है। यज्ञ में त्याग की ही मुख्यता होती है। आहुति देने में अन्न, घी आदि चीजों का त्याग है। दान करने में वस्तुओं का त्याग है। तप करने में अपने सुख भोगों का त्याग है। कर्तव्य कर्म करने में अपने स्वार्थ, आराम आदि का त्याग है। अतः यज्ञ शब्द यज्ञ, हवन, दान, तप आदि संपूर्ण शास्त्र विहित क्रियाओं का उपलक्ष्य है। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से वर्षा कैसे होगी? वचन की अपेक्षा अपने आचरण का असर दूसरों पर स्वाभाविक अधिक पड़ता है। मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे तो उसका असर देवताओं पर भी पड़ेगा, जिससे वे भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और वर्षा करेंगे। इस विषय में एक कहानी है। 4 किसान बालक थे। आषाढ़ का महीना आने पर भी वर्षा नहीं हुई तो उन्होंने विचार किया कि हल चलाने का समय आ गया है। वर्षा नहीं हुई तो न सही, हम तो समय पर अपने कर्तव्य का पालन कर दे। ऐसा सोचकर उन्होंने खेत में जाकर हल चलाना शुरू कर दिया। मोरों ने उनको हल चलाते देखा तो सोचा कि क्या बात है, वर्षा तो अब भी नहीं हुई, फिर ये हल क्यों चला रहे हैं? जब उनको पता लगा कि ये अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तब उन्होंने विचार किया कि हम अपने कर्तव्य का पालन करने में पीछे क्यों रहे। ऐसा सोचकर मोर भी बोलने लग गए। मोरों की आवाज सुनकर मेघों ने विचार किया कि आज हमारी गर्जना सुने बिना मोर कैसे बोल रहे हैं। सारी बात पता लगने पर उन्होंने सोचा कि हम अपने कर्तव्य से क्यों हटे। उन्होंने भी गर्जना करनी शुरू कर दी। मेघों की गर्जना सुनकर इंद्र ने सोचा कि क्या बात है। जब उसको मालूम हुआ कि वे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तब उसने सोचा कि अपने कर्तव्य का पालन करने में मैं पीछे क्यों रहूं। ऐसा सोचकर इंद्र ने भी मेघों की वर्षा करने की आज्ञा दे दी। यज्ञ कर्म समुद्भव, निष्काम भाव पूर्वक किए जाने वाले लौकिक और शास्त्रीय सभी विहित कर्मों का नाम यज्ञ है। ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र करना यज्ञ है। ऐसे ही स्त्रियों के लिए रसोई बनाना यज्ञ है। आयुर्वेद का ज्ञाता केवल लोगों के हित के लिए वैदिक कर्म करे तो उसके लिए वही यज्ञ है। इसी
तरह विद्यार्थी अपने अपने अध्ययनों को और व्यापारी अपने व्यापार को यदि वह केवल दूसरों के हित के लिए निष्काम भाव से किया जाए यज्ञ मान सकते हैं। कर्तव्य निर्वहन करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ यानी जनवरी और फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने से तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। इसी प्रकार वर्ण, आश्रम, देश, काल की मर्यादा रखकर निष्काम भाव से किए गए सभी शास्त्रविद कर्तव्य कर्म यज्ञ रूप होते हैं। यज्ञ किसी भी प्रकार का हो क्रियाजन्य ही होता है। संखिया, बिलावा आदि विषयों का भी वैद्य लोग जब शुद्ध करके औषध रूप में देते हैं तब वे विष भी अमृत की तरह होकर बड़े बड़े रोगों को दूर करने वाले बन जाते हैं। इसी प्रकार कामना, ममता, आसक्ति, पक्षपात, विषमता, स्वार्थ, अभिमान आदि ये सब कर्मों में विष के समान है। कर्मों के इस विषैले भाग को निकाल देने पर वे कर्म अमृतमय होकर जन्म मरण रूप महान रोगों को दूर करने वाले बन जाते हैं। ऐसे अमृतमय कर्म ही यज्ञ कहलाते हैं। संबंध सृष्टि चक्र के अनुसार चलने अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करने की जिम्मेदारी मनुष्य पर ही है। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं सभी देवताओं के स्वामी है और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी है जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करे। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मोशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणु विरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सुकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मोश से पूर्ण है और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो जाता है वह ऐसे भौतिक कल्मोशों के आक्रमण से
बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बन जाता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त है उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंतोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास है। भगवान को यज्ञ के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संसूत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य के कल्याण का मुख्य स्रोत वर्षा है। वर्षा पर ही मनुष्य का विकास निर्भर है, और वर्षा यज्ञ पर, और यज्ञ अपने निहित कर्तव्य का पालन करते हुए अपने इंद्रिय तृप्ति की आहुति देने से संपन्न होता है, जिसे अग्नि रूप में जीवों को सहाय करने वाले परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार हमने अग्नि सूक्त के षष्ठम मंत्र को उसके स्पष्टीकरण के साथ देखा। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।